मतलब 10,000 रुपये कुंटल में इसको बेचूंगा और लगभग मेरा बिक चुका है। ये 1 एकड़ में मात्र 10 क्विंटल पैदा होता है, तो इसका कीमत मिनिमम 1 लाख रुपया मिलता है और हम लोगों को मिल रहा है। ये गेहूं एक ट्रेडिशनल वैरायटी है, जिसमें सबसे खास बात है कि इसमें ग्लूटीन कंटेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। वो मेरा गेहूं जो है 10,000 रुपये क्विंटल बिका और बिहार सरकार कृषि विभाग हमारे गेहूं को खरीदा। 2-3 साल पहले हमने एक गेहूं लगाया था सोना मोती, वो मोहनजोदड़ो काल का था। यह ग्लूटेन फ्री है। जैसे अमेरिका जैसे शहरों में आप जाएंगे तो उस पर लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री आटा, और ग्लूटेन फ्री होने के चलते ये डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी रामबाण साबित हो रहा है। जो ये खपली गेहूं जो है ये लगभग 10,000 साल पुराना गेहूं ऐसा माना जाता है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आज मैं कृषि के क्षेत्र में एक ऐसे किसानों से मिलाने की कोशिश कर रहा हूं जो कृषि के क्षेत्र में वरदान साबित होते हैं। और आज गेहूं के खेत में आप देख रहे होंगे, यह वही गेहूं है जो रातों रात आपको लाखपति बना सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता होगा, कुछ अटपटा ज़रूर लगता होगा, लेकिन बात सही है। यह वही गेहूँ है, प्रभेद का नाम खपली है, जिसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। और मैं सीधे सीधे उन किसान से मिलाता हूं जिन्होंने इस गेहूं की खेती की है। वही बताएंगे आखिर रातों रात लखपति बनने का यह गेहूं कौन सा गेहूं है जो किसानों को लखपति बना सकता है। तो मैं सीधे लेकर चलता हूं बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के एकम्बा में, जो काबर परिक्षेत्र का क्षेत्र माना जाता है। वहां के किसान अनीश कुमार हैं, जो छौराही प्रखंड में कृषि सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्त हैं और वह अनेक तरह के खेती से लोगों को आकर्षित करते हैं। यह किसान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी इनके यहाँ आते हैं और जो खेती करते हैं उस खेत का मुआयना करते हैं, उस फसल का मुआयना करते हैं, उस पेड़ का मुआयना करते हैं और उस पौधे का मुआयना करते हैं, और यहाँ से वो सीख लेते हैं और उसका जो है कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में उपयोग करते हैं। आइए मैं सीधे बात करता हूँ अनीश कुमार जी से। अनीश जी हैं जो भली भांति कृषि के क्षेत्र में निपुणता हासिल किए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर यह गेहूँ क्यों लगाई है, गेहूं की विशेषता क्या है। अनीश जी, जो आपने ये गेहूं लगाई है खपली गेहूं, जी, ये कौन सा गेहूं है? क्या बिहार में यह अभी उपलब्ध है? ऐसा है सर कि यह गेहूं जहां तक मेरी जानकारी में शायद पहली मर्तबा मैं इसको लगाया हूं एकम्बा पंचायत अपने गांव में, अपने खेत में। इसका नाम है खपली। और इसके पहले इसके आटा का लोग सेवन कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है। बेगूसराय के 50 से ज़्यादा डॉक्टर इसके आटा का सेवन कर रहे हैं। चूँकि वो डॉक्टर ही हैं, उनको पता है इसके विशेषताओं को। तो मैं पहली बार इसको लगा करके ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि इसको अपने आप पैदा करके खुद ही लाभान्वित हूँ और किसान को इसके बारे में बताऊँ। क्या है गेहूं की विशेषता और किस तरह से आपने जाना और अपने खेत में लगाया? कितने खेतों में सर लगाया हुआ है? इसको मैंने फ़िलहाल फर्स्ट ईयर है, ½ एकड़ में लगाया हूँ। और इसकी विशेषता क्या है कि जैसे गेहूं में एक तत्व होता है ग्लूटेन बोलते हैं, और यह ग्लूटेन फ्री है। जैसे अमेरिका जैसे शहरों में आप जाएंगे तो उस पर लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री आटा, तो उसको वो शायद सुपाच्य नहीं होता है या और भी कई कारण हो सकता है जिसके चलते वो अच्छा नहीं माना जाता है। और ग्लूटेन फ्री होने के चलते ये डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी रामबाण साबित हो रहा है। पंजाब जैसे शहरों में माने घर घर लोग डायबिटिक पेशेंट बनते जा रहे हैं। और खपली और सोना मोती, जो ये खपली गेहूं जो है ये लगभग 10,000 साल पुराना गेहूं ऐसा माना जाता है। किसान दर किसान इस गेहूं को आज तक बढ़ाते आए हैं। और इसके 2-3 साल पहले हमने एक गेहूं लगाया था सोना मोती, वो मोहनजोदड़ो काल का था। उसकी सफलता के बाद मैंने वो मेरा गेहूं जो है 10,000 रुपये क्विंटल बिका और बिहार सरकार कृषि विभाग हमारे गेहूं को खरीदा और कुंभी फार्म में करीब 18 एकड़ में उसकी खेती भी की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है बेगूसराय, पूरे बिहार में बेगूसराय की ओर से। और इसके बाद सेकंड स्थान मैं खपली का दे रहा हूं। खपली शायद सोना मोती को टप जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में उससे कहीं बेहतर है। थोड़ा प्रोसेसिंग इसका कठिन है। होता क्या है कि इसके थ्रेसिंग के बाद जो है इसमें जई की तरह ये बन जाता है। इसके बाद इसको हम लोग रबर हॉलर से इसके दाना को निकालते हैं। दाना को थोड़ा कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाई को हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं।
चूँकि यदि जो सामान्य गेहूँ हमारा 1 एकड़ में यदि 20 क्विंटल पैदा देता है तो आज के डेट में उसका कीमत लगभग 25,000 रुपया मिलता है, और ये 1 एकड़ में मात्र 10 क्विंटल पैदा होता है तो इसका कीमत मिनिमम 1 लाख रुपया मिलता है और हम लोगों को मिल रहा है। तो सर ये मार्केट रेट, इसका मार्केट रेट जो खपली गेहूं है इसका मार्केट रेट अभी क्या है, और जो आप ये लगाए हैं ये गेहूं कहाँ बेचिएगा, क्या है इसका? तो जैसे कि ये गेहूं का यदि हम इसको सीड में बेचें तो मैं खुद खरीदा हूं मध्य प्रदेश से 16,000 रुपये क्विंटल इसके बीज को हमने मंगाया, और प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग लगा, तो 18,000 के आसपास हमारा इसमें खर्चा आया इसको मंगाने में। अब रहा कि यदि खाने के पर्पस में यदि इसको मैं बेचूंगा तो वो तो अगला साल से प्रयास करूंगा, क्योंकि इस बार मेरा जितने भी फसल लगा हुआ है सारे ग्राहक इसको बीज के रूप में लेना चाहते हैं, तो बीज में मैं कम से कम कीमत 100 रुपया उनसे ज़रूर लूँगा, ताकि किसान को भी ज़्यादा मैंने वज़न नहीं पड़े और किसान इसकी खेती आसानी से कर सकें। मतलब 10,000 रुपये कुंटल में इसको बेचूँगा और लगभग मेरा बिक चुका है जी। तो कैसे लगता है सर, आप लगाए हैं जिस तरह की इतना महंगा गेहूं है, लोग तो अगर जानेंगे इसकी विशेषता तो चुरा कर कभी काट सकते हैं? हाँ, काट सकते हैं, लेकिन हमारे किसान ऐसा है नहीं। मैंने किसान चूँकि जानते हैं कि किसान के दुख को, दर्द को समझते हैं, तो ऐसा किसान करते नहीं हैं और उम्मीद है कि ऐसा करेंगे भी नहीं। वो मैं खुद बांट भी देता हूं। बहुत किसान जो सक्षम नहीं हैं उनको मैं 1-2 किलो करके फ्री में दे भी देता हूं, तो भला मेरा वो फसल चोरी क्यों करेंगे? बिल्कुल, फसल चोरी क्यों करेंगे। काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये गेहूं, खपली गेहूं, जो डायबिटीज़ मुक्त है। आए दिन प्रत्येक परिवार में एक न एक डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति है, लेकिन यह गेहूं वही गेहूं है जो उन व्यक्तियों को डायबिटीज़ मुक्त करेगा, डायबिटीज़ से मुक्त करेगा। सीधे तौर पर मैं जानने का प्रयास किया था स्थानीय किसान अनीश कुमार से, जो छौराही प्रखंड में कृषि सलाहकार के रूप में तैनात हैं और तरह तरह की खेती आए दिन करते रहते हैं। विभिन्न प्रभेदों के गन्ना हो, फल हो, सब्जी हो, या विभिन्न तरह के जो कृषि से संबंधित जो फसल है वो लगाते रहते हैं और एक नया आयाम उत्पन्न करते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं। जो विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रदेशों में जो फसल लगाया जाता है वो फसल अपने खेतों में लगाकर कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और आसपास के किसानों को भी इसकी सलाह देते हैं। सर, किसानों को भी आप लोग सलाह देते होंगे कि क्या, चूँकि एक कृषि सलाहकार होने के नाते, एक कुशल किसान होने के नाते? जी सर, कृषि विभाग की जितनी योजनाएं आती है हम किसान के घर घर पहुंचाते हैं। जो किसान सलाहकार हम होते हैं, सारी योजनाओं को या डिमोस्ट्रेशन है या मिनी किट बीज वितरण है, वो और सबसे पहला तो है उसको मैं खुद करता हूं पहले, ताकि किसान हम पर भरोसा करें कि अनीश जी ने ऐसा किया तो हमको करना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं और किसान हमारा अनुसरण करते हैं। और किसान को विभाग के अलावा यदि हमारे पास, हमारी जानकारी में दुनिया में ऐसा कोई पौधा, फलदार पौधा हो, खाद बीज हो, वो कहीं भी यदि ऐसा कुछ अनोखा जांच पड़ता है तो उसको मैं मंगा लेता हूं। तो आज से 4-5 साल पहले देसी गेहूं, आज ज़माना देसी का आ रहा है, सरकार भी देसी को प्रमोट कर रही है, तो उस स्थिति में अब देसी की ओर लोग झुक रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी देसी के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ा है इन दिनों। अभी जैसे मिलेट वगैरह भी लोग लगाने लगे हैं, जो कि मड़ुआ को लोग नहीं पूछते थे, अब लोग पूछने लगे हैं। ये मोदी जी का ही देन है, ऐसा हम मानते हैं। तो उसी क्रम में जैसे देसी गेहूं का जो श्रृंखला चला है, मैं आज से 6 साल पहले बंसी गेहूं लगाया था। देसी बंसी गेहूं सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि आप देसी बोलते हो तो देसी के लिए उसमें आपको केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ही नहीं करना है। वो शुद्ध रूप से आप जैविक तरीके से करते हैं, वही तभी जाकर के आप देसी के सही कंटेंट को आप फॉलो कर पाएंगे। सर, जो आप ये गेहूं लगाए हैं खपली गेहूं में भी तो फिर जैविक खाद वगैरह का यूज अधिक करते होंगे? यही तो सर है, इस गेहूं में हमने ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दिया है, ना ही कोई हम जैसे टॉप ड्रेसिंग के समय
नाइट्रोजन का परिवेशन करते हैं, एक बूंद नहीं दिया है। इसको हमने जैसे हम करीब हमारे पास 1.5 दर्जन मवेशी है, उसका मैं वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ, डिकम्पोज भी कर रहा हूँ गोबर को, वही सब मैं इस्तेमाल इसमें करता हूँ। और स्प्रे जैसे स्प्रे की आवश्यकता पड़ी तो वर्मी वाश है या नीम आधारित पेस्टिसाइड है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मैंने केमिकल का कोई नामो निशान भी नहीं डाला है। बिल्कुल, तो साफ समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ गेहूं की खेती की गई है, खपली गेहूं जो डायबिटीज़ मुक्त है। आप भी यहाँ आकर अनीश जी से सलाह लें, जो कि कृषि सलाहकार हैं और कुशल किसान हैं। तो इस गेहूं के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया है और कितनी महंगी गेहूं है आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी महंगी गेहूं अगर आप खेतों में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आय दुगुनी होगी और आप एक बेहतर कुशल किसान बनकर क्षेत्र में अपना नाम करेंगे, देश में अपना नाम करेंगे और लोगों को भी रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। ये गेहूं एक ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसमें सबसे खास बात है कि इसमें ग्लूटीन कंटेंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। जी जी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है जी जी वो बहुत लो होता है, जिससे जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है जी जी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और हेल्थ के दृष्टिकोण से चूँकि ये ईमर वीट है, जी जी। ये एस्टिबम वीट नहीं है, नॉर्मल वीट नहीं है, इसको ईमर बोलते हैं। जी जी। और ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सनोज कुमार के साथ।